चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन का चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हुए। और इसमें हम लोग एक ग्लैंड्स की बात करते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। देखिए, इस पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के पहले हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, थायराइड ग्लैंड्स। तो थायराइड ग्लैंड्स के बाद नेक्स्ट ग्लैंड क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। देखिए, पैराथायरॉयड ग्लैंड का लोकेशन क्या है, ये कहां मिलता है, तो ध्यान दें। जैसे मान लो ये रहा थायराइड कार्टिलेज, ये थायराइड कार्टिलेज है। और इस थायराइड कार्टिलेज इसे हम लोग बोलें ट्रैकिया। ये है थायराइड कार्टिलेज। बच्चे, थायराइड कार्टिलेज एक्चुअल में ए लैरिंक्स की एक कार्टिलेज होती है। हम लोग जानते हैं कि लैरिंक्स जो होता है टोटल 9 कार्टिलेज से मिल बना होता है। उसमें जो सबसे बड़ी कार्टिलेज है उसका क्या नाम है, थायराइड कार्टिलेज। और इसी थायराइड कार्टिलेज पर वेंटर साइड में बोले तो जिधर फेस है वेंटर साइड प्रेजेंट होता है क्या, थायराइड ग्लैंड्स। क्योंकि इसी कार्टिलेज जो ग्लैंड्स होती है उस ग्लैंड्स का नाम क्या है, थायराइड ग्लैंड्स। और थायराइड ग्लैंड्स के डॉर्सल सरफेस पर ये प्रेजेंट होता है पैराथायराइड ग्लैंड्स। मान लो ये है थायराइड ग्लैंड्स, ये थायराइड ग्लैंड्स है। थायराइड ग्लैंड्स का ये डॉर्सल साइड है, थायराइड ग्लैंड का डॉर्सल साइड। और थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड्स ये थायराइड ग्लैंड जो होता है इसके डॉर्सल साइड में ये रहा पैराथायराइड। पैराथायराइड, पिछले लेक्चर में थायराइड ग्लैंड की बात किए थे। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो बाई लोब होती है, उसका एक लोब ये है और दूसरा लोब ये है। और एक लोब पर वन पेयर पैराथायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स। तो लोकेशन की बात करें, देखिए पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट one pair each lobe of thyroid glands toward the dorsal side. One pair on each lobe, on each lobe of thyroid glands। किधर की तरफ, देखिए
किस साइड है? थायराइड ग्लैंड्स के डॉर्सल साइड, थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल साइड। टूवर्ड डॉर्सल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। के टोटल कितने हैं? 2 पेयर। टोटल कितने होते हैं? 2 पेयर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट एक प्रोटीनियस हार्मोन्स, दे सिक्रीट प्रोटीनियस या पेप्टाइड हार्मोन्स। ए पेप्टाइड हार्मोन्स और उस पेप्टाइड हार्मोन्स को हम लोग बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन्स। पैराथायरॉयड हार्मोन्स, शॉर्ट बोलते हैं पीटीएच, पीटीएच। देखिए, इस हार्मोन्स को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम था कोलिप। इस वजह से इसको एक नाम और देते हैं, कोलिप हार्मोन्स, कोलिप्स हार्मोन्स भी बोलते हैं। कोलिप्स हार्मोन्स भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसको कोलिप्स नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था? डिस्कवर किया था। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन, पीटीएच हार्मोन्स का क्या फंक्शन है? तो ध्यान रहे, पीटीएच हार्मोन्स कब निकलता है? पीटीएच हार्मोन बच्चे तभी सिक्रीट होता है जब ब्लड में कैल्शियम आयन का लेवल क्या होगा? घटेगा। अगर ब्लड में कैल्शियम आयन का लेवल घटता है तो पीटीएच हार्मोन्स का क्या होगा? सिक्रीशन होगा। दे सिक्रीट when calcium ion level decreases in blood। जब ब्लड में कैल्शियम आयन का लेवल घटेगा तब क्या होता है? सिक्रीट। इसका मेन टारगेट क्या है? कि एनी हाउ ब्लड में कैल्शियम आयन को क्या किया जाए? इंक्रीज किया जाए। तो दे इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, हेंस इसी वजह से इसको बोला जाता है कि ब्लड में कैल्शियम हार्मोन्स को बढ़ाने वाला हार्मोन्स। इसको क्या बोलते हैं? ब्लड में कैल्शियम आयन को बढ़ाने वाला हार्मोन्स। हाइपर
कैल्सिमिक हार्मोन्स, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन्स। अब हम लोग देखें कि ब्लड में कैल्शियम आयन को बढ़ाएगा कहां, कैसे, इसका टारगेट सेल क्या है और कैसे टारगेट सेल से ये ब्लड में कैल्शियम आयन को इंक्रीज करता है। देखिए मान लो ये है ब्लड, ये ब्लड है, ब्लड में कैल्शियम आयन की लेवल क्या है, कम है। कैल्शियम आयन लो है। अब ऐसे कंडीशन में ए पीटीएच हार्मोन सिक्रीट होगा। अब पीटीएच हार्मोन ये क्या करता है, बोन पर ऐड करेगा, बोन पर ऐड करेगा, कहां ऐड करेगा, बोन पर। अब बोन को क्या करेगा, डिजोल्व। और जब बोन डिजॉल्व होगी, हम जानते हैं बोन क्या होता है, कैल्शियम आयन। जब बोन डिजॉल्व होगी तो बोन से कैल्शियम आयन कहां से निकल के आएगा, बोन से कैल्शियम आयन निकल के आएगा ब्लड में। रिजॉर्प्शन या रिजोल्यूशन या बोन डिजॉल्व बोन डिजॉल्व होगी। और जब बोन डिजॉल्व होगी किसकी वजह से, पीटीएच की वजह से, तो बोन से कैल्शियम आयन निकलेगा और कहां आएगा, ब्लड में। ब्लड में कैल्शियम आयन का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट, पीटीएच आल्सो एक्ट ऑन इंटेस्टाइन। अब जो हम लोग डाइट लेते हैं, जो खाना खाते हैं, अगर उस डाइट में कैल्शियम आयन है तो कैल्शियम आयन उस डाइट से कहां जाएगा, ब्लड में। कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन होगा, कौन कराएगा, पीटीएच। जैसे हम लोग मिल्क लेते हैं तो मिल्क में क्या होता है, कैल्शियम आयन होता है। एक एग लेते हैं, एग में भी क्या होता है, कैल्शियम आयन। और ये इंटेस्टाइन से कैल्शियम आयन क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, कहां आएगा, ब्लड में। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड। तो ब्लड में कैल्शियम आयन का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है पीटीएच की वजह से। तो ब्लड में लेवल क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम आयन लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, ये और कहां ऐड करता है, नेफ्रॉन के डिस्टल पार्ट पर। डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। बेसिकली नेफ्रॉन का जो डीसीटी होता है मेनली यहीं पर, तो डीसीटी में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। तो अगर यूरिन में या नेफ्रॉन के फिल्ट्रेट में या ट्यूबुलर फिल्ट्रेट में कैल्शियम आयन ज्यादा है, कैल्शियम आयन यूरिन के थ्रू लॉस हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में पीटीएच ये क्या करेगा, increases the reabsorption
ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम फिल्ट्रेट टू ब्लड। फिल्टर मतलब ट्यूबुलर फिल्ट्रेट, नेफ्रॉन के अंदर का फिल्ट्रेट। किसकी वजह से? पीटीएच की वजह से। तो इस तरह से ब्लड में कैल्शियम आयन का लेवल क्या होगा? इंक्रीज करता चला जाएगा। रिजल्ट क्या मिला? कैल्शियम आयन इंक्रीजेज इन ब्लड। ब्लड में कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ जाएगा ड्यू टू दिस रीजन पीटीएच कॉल्ड हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन्स। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ख्याल करिए। जैसे मान लो अगर पीटीएच का सिक्रीशन ज्यादा हो, ध्यान रखिएगा, अगर पीटीएच का सिक्रीशन बच्चे ज्यादा हो, अगर पीटीएच का सिक्रीशन बढ़ जाए तो बोन क्या होगी? ज्यादा डिजॉल्व होगी। अगर बोन ज्यादा डिजॉल्व होगी, बोन का कैल्शियम आयन ज्यादा निकलेगा। अब बोन क्या होगी? डिजॉल्व होती चली जाएगी। बोन क्या हो जाएगी? वीक। बोन क्या हो जाएगी? फ्रजाइल। और वीकनेस या फ्रजाइल होने के बाद भी अगर कैल्शियम आयन निकल रहा है तो बोन क्या हो जाएगा? पोर। अगर बोन में पोर का फॉर्मेशन हुआ तो डिजीज कहलाएगी ओस्टियोपोरोसिस। दूसरी बात, अगर पीटीएच का सिक्रीशन घट जाए तो ब्लड में कैल्शियम आयन का लेवल घट जाएगा। अगर ब्लड में कैल्शियम आयन का लेवल डिक्रीज हुआ तो ब्लड में कैल्शियम आयन के डिक्रीज होने से सेल के अंदर कैल्शियम आयन डिक्रीज करेगा, तो प्रॉपर रूप से मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। और धीरे धीरे अगर ऐसे ही पीटीएच का सिक्रीशन घटता रहा और ब्लड में कैल्शियम आयन का लेवल घटता रहा तो सेल के अंदर कैल्शियम आयन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन कहां पर? मसल्स में स्टार्ट होगा। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टिटेनिंग। तो दो डिसऑर्डर है, दोनों डिसऑर्डर की बात करें। डिसऑर्डर ऑफ पीटीएच। एक डिसऑर्डर है जिसे हम लोग बोले हाइपो। हाइपो मतलब लेस। सिक्रीशन ऑफ पीटीएच। पीटीएच का सिक्रीशन कम हो जाए। दूसरा डिसऑर्डर हाइपर सिक्रीशन। आप पीटीएच सिक्रीशन बढ़ जाए तो जरा देखिए, ध्यान दें। अगर पीटीएच का सिक्रीशन डिक्रीज हुआ तो ब्लड में कैल्शियम आयन का लेवल डिक्रीज करेगा। अगर ब्लड में कैल्शियम डिक्रीज किया तो कैल्शियम के लेवल घट जाएगा कहां पर? सेल के अंदर। तो सेल में क्या आएगा? रैपिड स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टिटेनी। देखिए, अगर पीटीएच लेवल डिक्रीज हुआ तो कैल्शियम आयन लेवल डिक्रीजेज इन ब्लड। इसकी वजह से सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल घटेगा। इनसाइड सेल कैल्शियम आयन लेवल डिक्रीजेज। एक बात ध्यान रखिएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में कैल्शियम नहीं होता। सेल के साइटोप्लाज्म में जो
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम का सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर कैल्शियम आयन होता है। तो बेसिकली सेल ऑर्गेनेल्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम लेवल घटेगा, तो हम लोग ऐसे बोल रहे हैं इनसाइड द सेल कैल्शियम आयन लेवल क्या हो गया, डिक्रीज। अब इसकी वजह से रैपिड स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन, स्पाज्म के संग रैपिड स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटन मसल्स, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिटेनी। डिजीज का नाम है टिटेनी। बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा, एक और डिजीज होती है, एक और डिजीज होती है जो बैक्टीरिया के थ्रू होता है, उसका नाम है टिटनस। ध्यान रहे, ये टिटेनी है और ये टिटनस है, दोनों डिफर है। ये होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम की बैक्टीरिया से, क्लोस्ट्रीडियम क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम की बैक्टीरिया से होता है। इसी को हम लोग एक नाम और बोलते हैं, देते हैं, लॉकजा डिजीज। इसी का एक नाम और होता है रेनबो डिजीज, रेनबो डिजीज। देखिए लॉकजा क्या होता है, अगर किसी को इस बैक्टीरिया का इंफेक्शन हुआ तो उसका जो जॉ है, तो उसका जो जॉ होता है, जॉ क्या होता है, लॉक कर जाता है। अगर माउथ खुल गया तो कभी क्लोज नहीं होगा, अगर क्लोज हो गया कभी खुलेगा नहीं। इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं, लॉकजा डिजीज। और दूसरा उसका जो वर्टिब्रल कॉलम है, ए वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम कैसा हो जाएगा, रेनबो जैसा, कैसा शेप बन जाएगा, रेनबो जैसा। ठीक है, इस वजह से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रेनबो डिजीज। तो टिटनस दे आर द बैक्टीरियल डिजीज और टिटेनी दे आर द हार्मोनल डिजीज। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, अगर पीटीएच का सिक्रीशन एक्सेस हुआ तो बोन ज्यादा डिजॉल्व होगी, बोन ज्यादा डिजॉल्व होगी, क्योंकि यहां से क्या निकलेगा, कैल्शियम आयन, पीटीएच की वजह से। तो बोन क्या हो जाएगी, फ्रेजाइल, वीक हो जाएगी। बोन बिकम्स फ्रेजाइल, बोन क्या हो जाएगी, फ्रेजाइल हो जाएगी। अब इसके बावजूद भी कैल्शियम निकल रहा है, पीटीएच का एक्शन अभी भी हो रहा है, कैल्शियम अभी भी निकल रहा है, तो बोन क्या बनेगा, पोर। बोन क्या बनेगा, पोर, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोरो सिस मतलब फॉर्मेशन। और ए पोर का फॉर्मेशन कहां हुआ है, बोन में, हम लोग बोलेंगे ऑस्टियो।
तो डिजीज का नाम क्या हो जाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। और ऐसे कंडीशन में बोन क्या हो जाता है? होल हो जाता है, और झटके लगने से भी क्या हो जाता है? टूट जाता है। बच्चे, ए ओस्टियोपोरोसिस डिजीज अगर पीटीएच हार्मोन्स की वजह से है, पीटीएच हार्मोन्स की वजह से है, तो ऐसे कंडीशन में ए ओस्टियोपोरोसिस मेल फीमेल के किसी भी एज में हो सकता है। बट आफ्टर मेनोपॉज इन फीमेल, आफ्टर मेनोपॉज इन फीमेल एस्ट्रोजन हार्मोन्स के लेवल के घटने से ये भी होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज करता है, तभी ओस्टियोपोरोसिस होती है। बस वे तो हम लोग पढ़ेंगे, जब बोन पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे। तो यहां देखिए, ये ओस्टियोपोरोसिस और टिटेनी, बच्चे इसी के संग ये अपना पैराथायराइड ग्लैंड्स क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो पैराथायराइड ग्लैंड्स के कंप्लीट होने के बाद हम लोग नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं, पैनक्रियाज। और पैराथायराइड के पहले हम लोग पढ़ चुके हैं जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड्स। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप रिवाइज करें, और अगर कहीं पर डाउट्स बने तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके, आप कमेंट सेक्शन जा करके हमको आप कमेंट करेंगे डाउट्स की। तो जो जो डाउट्स होगा हम तुरंत आपका उसी समय डाउट्स क्लियर करेंगे। बात समझे? ओके, थैंक यू।